हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक न्यू लेक्चर में। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे SN1 और SN2 के बारे में। याद होगा आप लोग को, पिछले लेक्चर में जो आपको बताए थे SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस बताए थे। सारा पॉइंट एक एक करके क्लियर हो गया होगा। तो आज आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, एक तरफ डालिएगा रिएजेंट, एक कॉलम में डालिए न्यूक्लियोफाइल, एक कॉलम में डालिए प्रोडक्ट, एक कॉलम में डालिए नेम ऑफ प्रोडक्ट। जल्दी हेडिंग डालिए। एक तरफ डालिए रिएजेंट, एक कॉलम में डालिए न्यूक्लियोफाइल, एक कॉलम में लिखिए प्रोडक्ट, एक कॉलम में लिखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट। देखते जाएंगे कौन सा रिएजेंट कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकालता है, वो न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट क्या बनाता है और उस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है। देखते रहेंगे, लिखते चलिए। रिएजेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकर्मक। ये लेक्चर हिंदी वालों के लिए भी है, सुबह वाला बैच, ध्यान से देखिएगा। रिएजेंट मतलब होता है अभिकर्मक, न्यूक्लियोफाइल का मतलब आपको पता है नाभिक स्नेही, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, और नेम ऑफ प्रोडक्ट मतलब उत्पाद का नाम देखना है। लिखिए रिएजेंट, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल, एक तरफ प्रोडक्ट, एक तरफ नेम ऑफ प्रोडक्ट। डाल ली हेडिंग, जल्दी डालिए। हो गया? चलिए देखिए, ये जो चारों रिएजेंट देख दिए, ध्यान से देखना। चारों रिएजेंट KCN, ध्यान से देखना यहाँ पे, KCN, AgCN, KNO2 और AgNO2। ये AgNO2 है, AgNO2। ये चारों रिएजेंट आपका जैक बोर्ड, नीट, जेई जो भी करना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों न्यूक्लियोफाइल, ध्यान से देखना क्या होता है। देखो, आपको अगर क्वेश्चन में रिएजेंट दे देगा KCN, क्या दे देगा? KCN। रिएजेंट का मतलब ये देखिए, ऐसा करके देगा आपको। देखो, जैसे कोई RX देगा आपको और बोलेगा इसका रिएक्शन कराइए KCN के साथ। किसके साथ? KCN के साथ। KCN आपका रिएजेंट हो गया। क्या हो गया? रिएजेंट। अब अगर आपको क्वेश्चन में रिएजेंट की जगह KCN दे दिया, ध्यान से देखना, अगर आपको KCN दे दिया, देखो, तो KCN जो रिएजेंट होता है वो क्या न्यूक्लियोफाइल निकाल के देता है? C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब CN निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है? CN। याद रखना, जो KCN रिएजेंट होता है वो न्यूक्लियोफाइल क्या निकाल के देगा? C ट्रिपल बॉन्ड N। C ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब सीधा CN, याद रखना, CN निकाल के देगा। ध्यान से देखना। अब देख के बताओ, अगर KCN न्यूक्लियोफाइल निकाल के देगा CN वाला, ध्यान से देखना, तो अगर हम RX का रिएक्शन कराएंगे KCN के साथ, तो बताओ KCN न्यूक्लियोफाइल क्या निकाल के दे रहा था अभी पीछे? KCN क्या निकाल के देगा? CN। क्या निकाल के देगा? CN। और हम बताए थे SN1 हो या फिर SN2 हो, SN1 हो या फिर SN2 हो, इसमें किसका एडिशन करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का कि न्यूक्लियोफाइल का? न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल का। तो बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया? CN। कौन हो गया? CN। तो क्या करना है? X हटा के क्या लगा देना है? CN। तो क्या बना प्रोडक्ट आपका? R और CN। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे, देखो, KCN रिएजेंट था, आपको न्यूक्लियोफाइल निकाल के देगा CN, और इस CN का रिएक्शन कराना RX के साथ। RX का रिएक्शन करिएगा तो क्या निकाल के देगा प्रोडक्ट में? RCN। क्या निकाल देगा? RCN। इस RCN का नाम क्या होता है? नाइट्राइल। क्या नाम होता है? नाइट्राइल। इसका दूसरा नाम होता है साइनाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइनाइड। आप इसको नाइट्राइल बोलो या फिर क्या बोलो? साइनाइड, बात बराबर है। देखो, उसी तरह अगर ध्यान सुनना, KCN के जगह आपको AgCN दे दे, क्या दे दे? AgCN, तो पूछेगा जो AgCN रिएजेंट होता है वो न्यूक्लियोफाइल क्या निकाल देता है? याद रखना, AgCN निकाल देता है। क्या निकाल देता है? AgCN। अब ध्यान सुनना, AgCN अगर दे देगा आपको RX के साथ, ध्यान से देखना, अगर आपको RX का रिएक्शन कराने दे देगा AgCN के साथ, ध्यान से देखना, अगर RX का रिएक्शन AgCN के साथ कराने देगा तो याद रखना, ये जो AgCN है ये भी CN निकाल के देगा, उल्टा वाला देखना, R, और यहाँ पे क्या जोड़ते थे हम लोग? पहला वाला में CN। क्या जोड़ते थे? CN। इसमें भी CN देगा लेकिन उल्टा वाला, N पहले देगा, बाद में क्या देगा? C। क्या देगा? C। ध्यान सुनना, पहला वाला में क्या किए थे? KCN के साथ रिएक्शन कराए थे, क्या दिया था? RCN। क्या दिया था? RCN। लेकिन अगर रिएजेंट आप चेंज कर दीजिएगा, KCN के जगह AgCN दे देगा, देखो प्रोडक्ट दोनों लगभग सेम है, बस यहाँ क्या काम किया, यहाँ पे CN था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? NC। क्या दिया हुआ है? NC। जो RNC है इसका नाम होता है आइसोनाइट्राइल। क्या नाम होता है? आइसोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आइसोनाइट्राइल। देखो, दो रिएजेंट अभी तक पढ़े, देखो ध्यान से, अगर आपको KCN देगा तो उसमें CN लगा देना है, देखो RCN। KCN देगा तो CN लगाना है, AgCN देगा तो क्या लगाना है? NC। क्या लगाना है? NC। ध्यान से देखते रहना, KCN देगा तो Cl लगाना है, AgCN देगा तो क्या लगाना है? NC। और इस NC का नाम होता है क्या? आइसोनाइट्राइल।
CN को बोलते हैं नाइट्राइल, अगर उल्टा कर देगा तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोनाइट्राइल। कोई दिक्कत? अब देखो तीसरा वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों, इसीलिए लिख दिए। KNO2 अगर रिएजेंट में देगा तो याद रखना KNO2 निकाले क्या देगा, NO2। क्या निकाल के देगा, NO2। ये NO2 ही है, NO2 माइनस। देखो याद रखना KNO2 कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकाल के देता है, NO2। क्या निकाल के देता है, NO2। अब इस NO2 को बस जोड़ दो यहाँ पे, RONO मतलब RNO2। इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइल। क्या बोलते हैं, अल्काइल नाइट्राइल। अल्काइल किसको बोल रहे हैं बताओ, इस पूरे में से अल्काइल किसको बोलेंगे, किसको बोलते हैं अल्काइल, आर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, आर को। और इस पूरे को बोले नाइट्राइल, तो सारा नाम हो गया क्या हो गया, अल्काइल नाइट्राइल। क्या बोलते हैं, अल्काइल नाइट्राइल, याद रखना। अब एक लास्ट बचा हुआ है, अब KNO2 की जगह AgNO2 देगा। क्या दे देगा, AgNO2। याद रखना AgNO2 आपको देगा न्यूक्लियोफाइल में AgONO, और ये अगर रिएक्शन करिएगा RX के साथ तो क्या देगा, RNO2। क्या देगा, RNO2। बस यहाँ पे NO2 जोड़ देना है, और इस RNO2 का नाम होता है नाइट्रो अल्केन। क्या नाम होता है, नाइट्रो अल्केन। जल्दी फट से नोट कीजिए इसको, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। रिएजेंट है, रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल देगा, न्यूक्लियोफाइल से आपको प्रोडक्ट बनाना है बस। और याद रखना प्रोडक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है इसमें, CN रहेगा तो नाइट्राइल, NC रहेगा तो आइसोनाइट्राइल, ONO रहेगा तो नाइट्राइल, NO2 रहेगा तो नाइट्रो अल्केन बोलते हैं इसको। लिखिए फट। स्टार्टिंग का जो दो टो है, दो ज्यादा ही पूछता है, नीट में हो चाहे जेई में हो, दो स्टार्टिंग का दो, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 स्टार मार दिए। AgCN और KCN, भले KNO2 AgNO2 आपको नहीं दे, लेकिन दोनों देगा ज्यादा। KCN और AgCN ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया, पीछे हो गया सारा, लिखिए लिखिए। प्रोडक्ट याद रखना KCN और AgCN तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। KCN कराएगा तो RCN बनेगा, और AgCN करेगा तो RNC बनेगा, याद रखना। दोनों तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर नीचे फर्स्ट और सेकंड वाला। चलो आगे बढ़े। देखो जैसे एग्जांपल में आपको दे दिए रिएक्शन सारा, बहुत सारा, बताओ तो अगर RX का रिएक्शन KCN के साथ करेंगे, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCN की RNC बनेगा, RCN की RNC, RCN बनेगा। और RCN का नाम क्या होता है, नाइट्राइल की आइसोनाइट्राइल बोलेंगे, नाइट्राइल बोलना है आपको, बिल्कुल। अब अगर RS का रिएक्शन करा रहे AgCN के साथ, तो बताओ RCN बनेगी, RNC बनेगा, RNC। इसको नाम क्या देते हैं, आइसोनाइट्राइल। डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल से हेलो एल्केन से आइसोनाइट्राइल कैसे बनेंगे। याद रखना है बीच में AgCN डालना पड़ेगा, रिएजेंट में AgCN। अब बताओ RS का रिएक्शन करा रहे KNO2 के साथ, तो क्या बनेगा, RO, यही बनेगा ना, यही बनेगा या ये बनेगा, बताओ तो कौन सा बनेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला। KNO2 के साथ रिएक्शन कर दो, पहला वाला कि दूसरा वाला, दोनों बनेगा। अगर हम रिएजेंट KNO2 लेंगे तो देखो जरा कहां गया,
अगर रिएजेंट आप KNO2 लेंगे तो ये देगा ना O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड हो, तो ये क्या निकाल के देगा RON डबल बॉन्ड हो, यही देगा ना। तो जोड़ो इसको बस। इसका नाम क्या होता है, इस वाले का नाम, इस वाले का नाम अल्काइल नाइट्राइल। सिंपल सिंपल रिएक्शन देगा। और बताओ अगर KNO2 को जब AgNO2 देगा तो क्या बनाना है RNO2, इसका नाम क्या है नाइट्रो अल्केन। फट से नोट कर लीजिए एग्जाम्पल तो दिन। अच्छा इस साइड होगा, ठीक है। तो है RO डबल बॉन्ड N, O डबल बॉन्ड NO, O डबल बॉन्ड N, वही तो सेम तो है। क्या बोले, अच्छा यहां पे हो गया है। लिखो अल्काइल नाइट्राइल। डायरेक्ट पूछ देगा आपको हेलो एल्केन से नाइट्रो एल्केन कैसे बनाएंगे, तो AgNO2 डालना पड़ेगा, याद रखना। लिखिए आराम से। हो गया, लिख रहा है। चलिए आगे देखिए, अब आगे देखना है, हेडिंग डालिए रिएक्शन ऑफ LiAlH4। LiLH4 को हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिखिए रिएक्शन ऑफ LiAlH4 जिसको हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब हेलो एल्केन का रिएक्शन कराएंगे LiLH4 के साथ। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, उसके बाद बताते हैं क्या चीज है ये। हेडिंग डालिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हेडिंग डाल लिए होगे, देखो अच्छे से, देखो आराम से देखना है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे RX मतलब हेलो एल्केन, RX का रिएक्शन कराना H माइनस, और कौन सा रिएक्शन के थ्रू, SN1 के SN2, ध्यान से देखना। अगर RX का रिएक्शन कराना है H माइनस के साथ, H माइनस आपको इलेक्ट्रोफाइल हुआ कि न्यूक्लियोफाइल हुआ, अरे प्लस रहेगा तो क्या बोले थे इलेक्ट्रोफाइल, और माइनस रहा तो न्यूक्लियोफाइल। ध्यान सुनना, अभी न्यूक्लियोफिली की पढ़ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल बुलाई जाएगा डायरेक्ट। देखना RX का रिएक्शन अगर कराएगा H माइनस के साथ SN2 के थ्रू, किसके थ्रू SN2, ध्यान सुनना, कुछ नहीं करना, X को हटाना है और H लगा देना है। क्या करना है, X हटाना है और क्या लगा देना है H, तो क्या बनेगा बताओ तो, R और क्या बनेगा H, क्या बनेगा H। ध्यान सुनना, अगर आपको क्वेश्चन में देगा RX का रिएक्शन कराना है H माइनस के साथ SN2 के थ्रू, तो कुछ नहीं करना, X हटाना और क्या लगाना है X हटाना और क्या लगाना है H, तो क्या बनेगा मेरे पास RH, क्या बनेगा RH। RH क्या जरा बताओ तो कोई तो, जैसे जैसे अगर एग्जांपल दें हम आपको CH3
X दिया हुआ है, इसका रिएक्शन कराएंगे हम LiAlH का 4, बताओ SN2 के थ्रू। तो अभी बताएं आपको, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे बोर्ड पे, अगर RX का रिएक्शन, RX आपका यही है CH3X, R के जगह क्या रह सकता है CH3 CH2 CH3 कुछ भी रह सकता है, तो R के जगह आपका दिया हुआ है CH3, X की जगह X लिख दिए। तो बोल रहा है अगर हम CH3X का रिएक्शन LiAlH4 के साथ SN2 के साथ करेंगे रिएक्शन, तो बताओ LiAlH4 क्या निकाल के देगा H माइनस, क्या निकाल के देगा H माइनस। तो ये पूरा चीज जो दिख रहा है आपको, ये क्या निकाल के देगा H माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल क्या निकाल के देगा H माइनस। अब कुछ नहीं करना, X हटा के क्या लगाना है H, तो कर दो, X हटा दो H लगा दो बस, CH3 और H, इसको हम लोग क्या बोलेंगे CH4 बोलेंगे ना, क्या बोलना है CH4, कोई दिक्कत। अब ये बताओ ये कुछ और है कि अल्केन ही है, बस ये अल्केन है कि कुछ और बना, अल्केन है ना। तो देखो, तो अगर हम बोलेंगे RH का रिएक्शन H माइनस के साथ, मतलब यही LiLH4 के साथ कराएंगे तो क्या देगा RH, क्या देगा RH, बस X हटा के क्या लगाना है H, ये जो बनेगा आपका ये अल्केन बनेगा, याद रखना। अब एक चीज और ध्यान सुनना, अगर आप LiLH4 का, यही LiAlH4 का रिएक्शन आप करा रहे हैं RX के साथ, और RX आपका 1 डिग्री या फिर क्या होना चाहिए, R जो दिख रहा है आपको कौन डिग्री होना चाहिए 1 डिग्री या फिर 1 डिग्री और 2 डिग्री रहेगा, तब ये क्या निकाल के देगा अल्केन, क्या बना के देगा अल्केन। ध्यान सुनना, RX अगर आपका 1 डिग्री रहे और कौन डिग्री रहे 2 डिग्री, तो क्या निकाल के क्या बना के देगा अल्केन। लेकिन अगर आपका RX कौन सा डिग्री है 3 डिग्री, क्या कौन सा डिग्री है 3 डिग्री, तो जो प्रोडक्ट बनेगा याद रखना ये अल्कीन बनेगा, क्या बना देगा अल्कीन, क्या बना देगा अल्कीन। अब कैसे बना देगा एग्जांपल में बाद में बताएंगे, पहले देख लो, ध्यान से देखना। हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं LiLH4 के साथ, LiAlH4 के साथ, LiLH4 का हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ध्यान से देखना, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या निकाल के देगा H माइनस, क्या निकाल के देगा H माइनस। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको क्वेश्चन में RX दे देगा और R आपका 1 डिग्री रहेगा या फिर कौन डिग्री रहेगा 2 डिग्री, क्या रहेगा 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री, तो कुछ नहीं करना, X हटा के क्या लगा देना है H, X हटा के क्या लगा देना है H, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो देखो, लेकिन अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री छोड़ के कौन सा डिग्री दे दे 3 डिग्री, तो कुछ नहीं करना, X तो हटाना ही हटाना, लेकिन क्या बनेगा प्रोडक्ट अल्केन की अल्कीन, अल्कीन कब बनेगा अल्कीन। अब कोई पूछेगा when we react mono हेलो alkane with LiAlH का H4 then product will be alkene, जरा बताना जरा, तो ये if we, अगर ऐसा ऑप्शन दे दे if we react LiAlH4 with RX with, या फिर लिख दें RX जो कि 3 डिग्री है, देन प्रोडक्ट विल बी, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहला ऑप्शन अल्केन बनेगा, दूसरा अल्काइन बनेगा, दूसरा अल्कीन बनेगा, चौथा ऑल बनेगा। बताइए, क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे LiLH4 के साथ किसका RS का, और RS कौन सा डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा अल्केन अल्काइन या फिर अल्कीन बनेगा, क्या बनेगा अल्कीन बनेगा, क्या बनेगा अल्कीन। याद रखना, जब भी आपको 3 डिग्री दिख जाए RX, तो बताओ प्रोडक्ट में क्या बनाना है आपको अल्कीन बनाना है, क्या बनाना है अल्कीन। और अगर आपको दे देगा 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री, अगर दे देगा, कहां गया किधर चला गया, इधर देखो, अगर आपको दे देगा 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री, तो क्या बना के देगा अल्केन। याद रखना 1 डिग्री 2 डिग्री अल्केन बना के देगा, और 3 डिग्री वाला क्या बना के देगा अल्कीन, क्या बना के देगा अल्कीन। जल्दी से नोट कीजिए इसको लिख लिए, लिखे लिखे, याद रखना LiAlH का 4 है, वो H माइनस निकाल के देगा न्यूक्लियोफाइल के टर्म, और वो H माइनस 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हेलो अल्केन के साथ X हटा के बस H लगाना है, और 3 डिग्री वाला में अल्कीन बना देना है। ज्यादा घिच गाज हो गया, कहाँ घिच गाज हुआ, ठीक तो है, आप लोग एक बार हटाना, हम 3 बार नहीं हटा देना, हम बार बार समझा रहे थे, एक ही बार हटाना है इसको, फिर एक टोक दे दिए। नहीं नहीं, we are not in English class, we are in chemistry class.
जल्दी नोट कीजिए जरा। E2 मतलब होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब हटा के ही कर देना, मतलब आगे आएगा एलिमिनेशन हटा करेंगे इसके बाद। SN2 E2 जो लिखा हुआ है सब सेम है। चलिए हो गया, नहीं हुआ है, आगे बढ़े। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार अपने से अटेम्प्ट करके दिखाइए तुमको। देखो कुछ नहीं करना है, देखो देखो यहाँ पे एक अल्केन दिया हुआ है, उसमें क्लोरीन लगा हुआ है, इसका रिएक्शन आपको कराना है LAH के साथ SN2 रिएक्शन, एक्वस KOH SN2, H2O SN2, NaI SN2 के साथ, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है हटाओ, AgF के साथ करना है, CH3O Na+ के साथ करना है। तो करके दिखाओ जरा हमको, करके दिखाइए जरा, तो कुछ नहीं करना है। देखो देखो मान लो इसके साथ करा रहे, तो बताओ तो जरा बताइए, अगर हम इसका रिएक्शन करा रहे LAH के साथ, तो बताओ LAH क्या निकाल के देगा, अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े, इससे पहले पढ़े, LAH क्या निकाल के देगा, H क्या निकाल के देगा, H। देखो ध्यान से, LAH आपका निकाल के क्या देगा, H, तो ये आपका H निकाल के देगा, तो क्या करना है, Cl हटा के क्या लगाना है, अरे Cl हटा के क्या लगाना है, H, बस हट लगा दो। अब बताओ H को यहाँ लगा दो, H हम लोग डिनोट भी करते नहीं भी डिनोट करते, उससे चलेगा, ठीक है। उसी तरह बताओ एक्वस KOH दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्वस, एक्वस KOH, तो ध्यान सुनना, एक्वस KOH क्या करेगा, आपको दिया हुआ है एक्वस KOH, तो बताओ K प्लस और OH माइनस में तोड़ दो। अब आपको बताओ K प्लस जोड़ना है कि OH जोड़ना है, K प्लस जोड़ना है कि OH जोड़ना है, अरे SN2 पढ़ रहे हैं ना, तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं, न्यूक्लियोफाइल प्लस वाला होता है कि माइनस वाला होता है, तो बताओ OH जोड़ो, Cl हटा के क्या जोड़ देना है, OH। अब इसमें देखो H2O दिया हुआ, बताओ H2O में क्या निकलता है, न्यूक्लियोफाइल, H प्लस की OH माइनस, तो बस इसको हटा के Cl हटा के क्या जोड़ देना है, OH। उसी तरह बताओ NaI दिया हुआ, NaI किसमें टूटता है, Na प्लस और I माइनस में, तो बताओ Cl हटा के क्या लगा देना है, बस सिंपल है। अब AgF दिया हुआ, बताओ AgF किसमें टूटता है, Ag प्लस और Ag प्लस और, तो बताओ किसको ऐड करेंगे, Ag को ऐड करेंगे, F को ऐड करेंगे, तो Cl हटा के F लगा दो। अब दिया हुआ CH3O माइनस Na+, बताओ किसको ऐड करेंगे, CH3O को ऐड करेंगे, Na को ऐड करेंगे, तो CH3O को जोड़ दो, बस हो गया है। ये सब रिएक्शन डायरेक्ट पूछ देता है, इसे लिख लो फट से। न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है, देखो SN2 लिखा हुआ है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है, तो बस फट न्यूक्लियोफाइल ऐड करते जाइए आप। लिखिए, बना के दिखाओ फिर हम बनाएंगे, 5 मिनट टाइम है, जल्दी बनाओ। गर्मी है वहां पे बहुत, याद रखना SN2 दिया हुआ है, SN2 में हम लोग न्यूक्लियोफाइल को जोड़ते हैं, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव वाला। बना के दिखाओ। और जो CH3O माइनस Na+ दिया हुआ है, उसमें CH3O जोड़ेंगे, याद रखना CH3O जो दिया हुआ है, याद रखो O से जोड़ना है, C से नहीं जोड़ना, वो CH3 जोड़ना, वो CH3O ही जोड़ना, CH3O जो जोड़ेंगे तो याद रखना जो बॉन्ड बनाएंगे वो CH3 लिखते हैं, CH3O नहीं, वो CH3।
CH3 होने की वो CH3 लिखिएगा, वो CH3 हो गया। देखो जिनसे नहीं बना बंद तो गया होगा, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं हम। देखो एक्वस KOH, कभी भी AQ मतलब होता है एक्वस, एक्वस KOH तो आपको K प्लस और OH माइनस देगा। कुछ नहीं करना, Cl हटाना है, OH लगाना है। Cl हटाओ, OH लगाओ। H2O है, H2O आपको OH माइनस देगा निकाल के न्यूक्लियोफाइल, तो Cl हटाओ, OH लगाओ। इसमें भी देखो NaI, I माइनस जुटेगा, Cl हटाओ, I लगाओ। इसमें देखो AgF दिया हुआ, Cl हटाओ, I लगाओ। इसमें देखिए CH3O दिया हुआ है, तो बस OCH3 जोड़ दो, OCH3 हो गया प्रोडक्ट आपका। इतना आसान है। SN2 में कुछ नहीं करना है, बस हेलोजन हटाओ, मतलब जो भी देगा Cl Br कुछ भी देगा उसको हटा के न्यूक्लियोफाइल बस जोड़ दो, बहुत ईजी है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब तो आगे कुछ नहीं, तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर पूरा डालिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, हेडिंग डालिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये टॉपिक आपका 11th का है, 11th का है, इसीलिए क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपका 12 में पूछा है आपका एग्जाम में, इसीलिए बताना पड़ेगा। देखो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, हेडिंग डालिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, हेडिंग डालो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको शॉर्ट में बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना इसको। अगर आपको प्रोडक्ट ऐसा दे, रिएक्टेंट ऐसा दे दे, यहां पे दिया हुआ है Cl, ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है, Cl दिया हुआ है, इसका रिएक्शन करने बोलेगा आपको एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ALC। ध्यान से देखना, अगर आपको देखे दिया हुआ रहेगा हेलो एल्केन दिया हुआ रहेगा, ये पूरा अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे Cl दिया हुआ है, इसका रिएक्शन आपको देगा एल्कोहलिक KOH के साथ। ध्यान सुनना, अभी जो पीछे पड़े थे ये वाला, यहाँ पे एक्वस KOH है, जब भी एक्वस KOH देगा तो OH लगाना है। अब लेकिन ध्यान सुनना, यहाँ पे एक्वस नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है एल्कोहलिक, क्या दिया हुआ है एल्कोहलिक। तो ध्यान सुनना इसमें क्या होता है, देखो इस रिएक्शन का नाम ही है अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान से देखना, हेलोजन, हेलोजन इसमें कौन है, क्लोरीन है ना, तो हेलोजन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है, ध्यान से देखना, हेलोजन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, ये पहले ही बता चुके हैं। हेलोजन से जो कार्बन अटैच होता है उसको कौन सा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है उसको कौन सा कार्बन बताए थे, बीटा कार्बन। कौन सा बताए थे, बीटा। तो बता बीटा कार्बन कौन कौन हो जाएगा, ये होगा, ये होगा बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन होगा। हाँ, तो ध्यान सुनना, हेलोजन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है उसको कौन सा कार्बन बोलेंगे, बीटा। इसको बीटा कार्बन बोलेंगे क्या, क्योंकि ये अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। अब ध्यान सुनना, अब अगर इसका रिएक्शन आपको करवाया जाएगा एल्कोहलिक KOH, ध्यान सुनना, नाम है आपका अल्फा बीटा रिएक्शन। इसमें क्या करना है, आवाज नहीं करो, देखो अल्फा कार्बन से हेलोजन हटाना है, ध्यान से देखना, हेलोजन रिमूव करना है, और जो बीटा कार्बन आपको दिखेगा, बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन हटाना है। देखो दो चीज बोले, ध्यान से देखना, देखो अल्फा कार्बन से आपको क्या हटाना है, हेलोजन, और बीटा कार्बन से क्या करना है, हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, अब बताओ आप, अगर हम इसका रिएक्शन एल्कोहलिक के साथ करें तो क्या करना है, Cl हटाना है, हाँ या नहीं, Cl हटाएंगे, हेलोजन हटाना है ना, अल्फा कार्बन से क्या हटाना है, हेलोजन, हेलोजन हटा दिए। अब हमको हटाना है हाइड्रोजन, क्या हटाना है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कौन सा कार्बन से हटाने बोला है, कौन सा कार्बन से, बीटा। अब देखो बीटा कार्बन दो दो आपके पास, एक इधर बीटा कार्बन है और एक इधर कार्बन है, तो याद रखना
अगर हमको बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, देखो 1 2 3 Cl हटा चुके हैं, ध्यान सुनना, Cl हटा चुके हैं। अब बताओ अगर हम लोग यहां से हाइड्रोजन हटा के बीटा, देखो अगर मान लो इसको हम लोग मेन लो, यहां देखो इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे, ये वाला कार्बन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना, ध्यान से देखना। अगर आप इस वाली बीटा कार्बन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए, हाँ या नहीं, लगा दिए, लगाएं। अब देखना, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी देंगे इस वाली बीटा कार्बन के पास तो इधर डबल बॉन्ड लगा देना, कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, अगर आप प्रायोरिटी इस बीटा वाला कार्बन को देंगे तो इधर डबल बॉन्ड लगाना है, अगर आप प्रायोरिटी इस बीटा कार्बन को दे रहे तो इधर डबल बॉन्ड लगाना है। अब दोनों में मेजर और माइनर कौन होगा, ध्यान से देखना। मेजर और माइनर के लिए आपको चेक करना है अल्फा एच, क्या चेक करना है, अल्फा एच। ध्यान सुनना, देखो दो बीटा कार्बन था, एक इधर बीटा कार्बन था, इधर डबल बॉन्ड लगा दिए, एक इधर बीटा कार्बन था, इधर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब ध्यान से देखना, अब अगर आपको देखना है मेजर कौन है माइनर कौन है, ध्यान से देखते रहना यहाँ पे, अब कौन है मेजर कौन है माइनर। देखो अब आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को घेर लो, पूरा डबल बॉन्ड को घेर लिया। अब देखो, अब इसे अल्फा एच निकालो, तो डबल बॉन्ड कार्बन से जो कार्बन अटैच है इसमें देखो हाइड्रोजन, इसमें देखो हाइड्रोजन, बताओ यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, अरे इसमें हाइड्रोजन कितना है 3, इसमें कितना है टोटल अल्फा एच कितना हो गया 6 अल्फा एच हुआ, हाँ या नहीं बता दो, 6 अल्फा एच हुआ। अरे देखो पूरा डबल बॉन्ड कार्बन को ले लेना, वो गोल घेरा कर लो। अब इसमें देखो जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच है और ये कार्बन अटैच, इसमें तीन अल्फा एच, इसमें 3 अल्फा एच, टोटल कितना अल्फा एच हो गया 6 अल्फा एच। अब इसमें ध्यान से देखना, अब अगर इधर डबल बॉन्ड कार्बन लगाएंगे तो डबल बॉन्ड कार्बन को आप गोल घेरा कर लो। अब इससे डायरेक्टली अटैच कौन सा कार्बन है, ये वाला, इसमें कितना अल्फा एच है 3, कैसे है, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड तो बना लिया, बचा कितना बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, तो कितना अल्फा एच है इसके पास। अब बताओ ज्यादा अल्फा एच पहला वाला में कि दूसरा वाला में, पहला वाला कि दूसरा वाला, तो पहला वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा, क्या बनेगा मेजर, और जो दूसरा वाला बनेगा वो क्या बनेगा माइनर, क्या बनेगा माइनर। देखो कुछ नहीं किया, देखो अल्फा कार्बन से आपको हेलोजन हटा देना, हटा दिए। अब हमको बीटा कार्बन के साथ काम करना है, बीटा कार्बन में क्या करना, डबल बॉन्ड लगाना है, क्या लगाना है डबल बॉन्ड, ध्यान से देना। आप इधर डबल बॉन्ड लगा लो या फिर इधर डबल बॉन्ड लगा लो, दोनों तरफ लगा दिए। अब आपसे पूछेगा दोनों में से मेजर कौन बनेगा, तो मेजर के लिए आपको अल्फा एच चेक करना है, क्या चेक करना है अल्फा एच। तो डबल बॉन्ड को घेरो पूरा अच्छे से। अब इससे जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसमें कितना एच है उसको हम अल्फा एच बोलते हैं। देखो इस डबल बॉन्ड कार्बन से यहाँ कार्बन है, इस डबल बॉन्ड कार्बन से यहाँ कार्बन अटैच है, इसमें 3 अल्फा एच, इसमें 3 अल्फा एच, टोटल कितना अल्फा एच हो गया, टोटल कितना अल्फा एच, इसमें 6 अल्फा, इसमें देखो डबल बॉन्ड कार्बन को घेर दिए। अब बताओ इससे कार्बन डायरेक्टली अटैच कौन सा है, इसमें है ना, इसमें कितना अल्फा एच, इसमें 2, इसमें 6, तो मेजर कौन सा हो गया 6, दूसरा कौन सा हो गया मेजर है ना, कोई दिक्कत, चलो इसको नोट कीजिए, हो गया समय। अच्छा इसको नोट कर ली, एल्कोहलिक केओएच देगा तो मान लो डबल बॉन्ड बनाना है आपको, एल्कोहलिक केओएच का ऐसा ही होता है। एल्कोहलिक और एक्वस में बहुत ज्यादा डिफरेंस, याद रखना, कंफ्यूज हो जाता है सब कोई। एक्वस में आपको OH लगाना है, एल्कोहलिक में डबल बॉन्ड बनाना है। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर ये खत्म हुआ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और देखते रहिए किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और हो सके तो सब्सक्राइब लाइक सब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे।